बिहार के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले राजकुमार कुशवाहा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राजकुमार कुशवाहा ने विगत 20 वर्षों के अंतर्गत समाज सेवा में झंझारपुर में छोटी छोटी समस्याओं से लेकर क्षेत्र की बड़ी समस्याओं को लेकर सड़क पर बड़ा जन आंदोलन किया है। प्रशांत किशोर की बिहार को लेकर जो विजन है उससे प्रभावित होकर जनसुराज के अभियान से जुड़े हैं। राजकुमार जो है इनकी अपनी भी पहचान है और सबसे बड़ी पहचान कि अपने क्षेत्र के गरीब, गुरबा, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सभी वर्गों में लोकप्रिय हैं। चुनाव का वक्त है और हर सामाजिक कार्यकर्ता चाहता है कि साफ सुथरी छवि के बीच आम जनता के बीच जाए। कई सारे सवाल भी होंगे और कई तल्ख सवाल भी। सबसे पहले स्वागत। आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं उनको मेरा सादर नमस्कार है और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार कुशवाहा जी, न दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे, सीधे झंझारपुर जाएंगे, क्या लग रहा है? बिल्कुल, झंझारपुर में आज तक जो इतिहास रहा है वहाँ की जो भी विधायक अभी 15-16 साल से हैं वो आज तक वहाँ का स्थानीय नहीं रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो आज तक एक ऑफिस भी नहीं बना है। हम लोगों के दुर्भाग्य की बात है कि इतने दिनों के वोट देने के बाद भी आज तक उन्होंने एक ऑफिस वहाँ की जनता के लिए नहीं बनाए हैं। रही बात विकास की, तो वो सिर्फ वो लोग वोट लेते हैं और उसके बाद पटना में जा कर के बैठ जाते हैं। फिर ना उससे जनता से मुलाकात हो पाती है और न वहाँ के आम जो समस्या है उस पर बात हो पाती है। और हमारे अभी जो विधायक हैं वर्तमान, वो उद्योग मंत्री भी बिहार के हैं अभी, और जब वो अपने क्षेत्र में कोई उद्योग ऐसा नहीं लगा पाए हैं तो पूरे बिहार में क्या लगा पाएंगे। तो ये बड़ी प्रश्न चिन्ह है हमारे यहाँ का। रही बात वहाँ की, तो बहुत सारे ऐसे समस्या है गंभीर जो आज तक वर्षों से ऐसा ही पड़ा रहा। खास करके बड़े जो शहर हैं जिसमें झंझारपुर भी आती है उसमें पानी का जमाव बहुत ज़्यादा रहता है। और बहुत सारे आज तक उन्होंने ना एक स्कूल को विजिट किया है, ना एक हॉस्पिटल को विजिट किया है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वो लोग वोट लेते आ रहे हैं और वहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हो पाता है। चलिए, विकास का काम होता नहीं। जो स्थानीय विधायक हैं उनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, आदमी काफी अच्छे हैं, पर आपका कहना है कि वहां उद्योग धंधे नहीं लगे हैं। अब ये बता दीजिए कि जो झंझारपुर है वो ऐसा इलाका है जो नदियों के पानी के बहाव पर वहां का पूरा जो आर्थिक स्थिति है वो निर्धारित होती है। बाढ़ आना चाहिए, बाढ़ नहीं आना चाहिए, बाढ़ से बचाना चाहिए, लोगों की कमाई होती है, बाकी समस्या है। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या वहाँ का जैसे पूरे बिहार का है, सेम समस्या वहाँ का भी, लेकिन कुछ ऐसे समस्या जैसे आप अभी बोले कि बाढ़ की, तो हर साल हम लोगों को सिर्फ बाढ़ से बचाया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई ऐसा परमानेंट समाधान नहीं किया जा रहा है जिससे हम लोग परमानेंट बच सके। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है वहाँ पर जनरेटर लग जाती है शहर पे, वहाँ पर मिट्टी का काम शुरू हो जाता है, वहाँ मजदूरी लगा दी जाती है। जैसे फिर बरसात खत्म हो जाता है फिर उनको हटा दी जाती है। परमानेंट बाढ़ की वहाँ पर कोई ऐसी प्रावधान नहीं इन लोग आज तक किए हैं आज़ादी के 70-75 साल में कि वहाँ पर बाढ़ से हम लोग को मुक्ति मिल जाए। हर वर्ष जैसे ही बरसात आता है हम लोग डर रहता है कि कहीं शहर न टूट जाए और फिर हम लोग बाढ़ की चपेट में ना आ जाए। रही बात वहाँ की, तो बहुत सारे समस्या है। सिर्फ इन लोगों का काम है वोट लेना, उसके बाद फिर पटना में जाकर के बैठ जाना। फिर जैसे ही चुनाव आता है फिर ये लोग आते हैं, अभी जैसे आ गए हैं हमारे मंत्री जी और गांव-गांव जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। बहुत सारा विरोध का भी इस बार उनको सामना करना पड़ रहा है। और इस बार लेकिन हम सीधे राजकुमार कुशवाहा पर आते हैं। जनसुराज के भी कई सारे प्रत्याशी जो हैं झंझारपुर में घूम रहे हैं, पर आप जब घूमते हैं तो लोगों से ये नहीं कहते कि मैं ही प्रत्याशी हूं, आप बोलते हैं कि मैं नहीं, यहाँ प्रशांत किशोर ही प्रत्याशी हैं और वोट आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे रहे हैं। ये विजन क्या है? ये विजन बिल्कुल साफ है कि अभी तक जो हमारे मतदाता लोग या जनता मालिक वोट देते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लीडर के चेहरे पर, चाहे वो लालू जी के नाम पर हो, नीतीश जी के नाम पर हो, चाहे मोदी जी के नाम पर वोट देते आ रहे हैं। कभी आज तक वो ये नहीं सोचा है कि हमारे भी बच्चे गरीब हैं, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके रोजगार के नाम पर वोट होना चाहिए, उनके शिक्षा के नाम पर वोट होना चाहिए, हमारे समाज के विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। और जिसका एक मुख्य कारण बिहार का रहा है कि हम लोग जाति के नाम पर बट जाते हैं, धर्म के नाम पर बट जाते हैं, अपने समाज के मुद्दे पर, अपने गाँव के शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर कभी वोट नहीं देते, जिसके कारण आज बिहार सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हैं। अगर राजकुमार कुशवाहा को प्रशांत किशोर जैसी संभावना है और जैसी तैयारी है, तो अगर आपको वहां पर जनसुराज मौका देती है तो ऐसे 5 क्या काम होंगे जिनको लेकर लोगों के बीच? देखिए, वहाँ की समाज की अगर बात की जाए तो हम जो 1 साल से वहाँ पर जो भ्रमण कर रहे हैं गांव-गांव में और देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है जिसमें सिर्फ पहल करने की ज़रूरत है। आप गांव में ले लीजिए तो एक वृद्धा पेंशन की बड़ी समस्या है। लोगों को पता नहीं है कि वृद्धा पेंशन का कैसे फॉर्म भरना है, कैसे उसे मिलेगा,
किसी का उम्र 70 साल 75 साल हो गया लेकिन अभी तक उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड की समस्या है जो बहुत सारे लोगों को केवाईसी न होने की वजह से राशन कार्ड में नाम काट दिए जाते हैं। अब फिर उनको ये पता नहीं कि किस में कैसे जुड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर दलाल के माध्यम से जाइएगा तो 2000-2500 रुपये आपको फ़ी लगेगा। ये सब छोटी छोटी समस्या है। बड़ी समस्या हमारे यहाँ वैसे पूरे बिहार की है कि जो शिक्षा व्यवस्था है सरकार की बिल्कुल ध्वस्त हो रखा है, जिसके वजह से जिसके पास क्षमता है वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जिसको क्षमता नहीं उसी खिचड़ी वाली स्कूल में भेजते हैं, जिसकी वजह से उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है और बाद में हम लोग मजदूर बन जाते हैं। तो ये सब बड़ी समस्या है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में एक बार पूरे बिहार वासियों के लिए एक बार संकल्प लीजिए और इस बार अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर बिहार के लिए वोट कीजिए, ताकि दिल्ली जिस तरह आज, गुजरात जिस तरह आज, बम्बई अपने आप में एक विकसित राज्य है, उसी तरह बिहार को एक बेहतर बिहार निर्माण किया जा सके। जनसुराज में कई बड़े चेहरे हाल के महीनों में देख लें। मनीष कश्यप एक बड़ा चेहरा, रितेश पांडे, डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, बड़ी नौकरी IPS की नौकरी छोड़कर ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। इससे कितनी मजबूती? बिल्कुल, देखिए जो भी हमारे पास आ रहे हैं इस पार्टी के एक संगठन में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों को भी अब लग रहा है कि बिहार में अगर बेहतर कर सकता है तो जनसुराज ही कर सकता है। और अब संगठन के साथ साथ जो भी हमारे बड़े लीडर हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में अगर बिहार के लिए अगर बेहतर काम हो रहा है तो निश्चित उसमें सहयोग समर्थन देना चाहिए, कंधा लगाना चाहिए। आज जिसका ये परिणाम है कि लगातार प्रशांत जी जो 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, उसका ही परिणाम है कि आज बहुत सारे बड़े चेहरे हम लोगों के साथ आ रहा है। और अगर बड़े लोग आ रहे हैं तो निश्चित ही कुछ न कुछ इसके अंदर में होगा और हम लोगों को सफलता भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। चलिए, राजकुमार कुशवाहा बड़ी सफाई गोई के साथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए राजनीति में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इनके जैसे बहुत सारे गरीब गुरबे और संघर्ष करने वाले लोग हैं जिनको लगता है कि नेताओं के बाल बच्चों से ही जब पॉलिटिकल पार्टियों का खेमा भर जाएगा फिर आम लोगों की आवाज उठाने वाला आम आदमी कहां जाएगा। ऐसे में प्रशांत किशोर एक बड़े विकल्प के रूप में आए हैं और राजकुमार कुशवाहा को लगता है कि झंझारपुर की मूलभूत समस्याओं को जिस तरह से ये वर्षों से उठाते आ रहे हैं, जमीनी हकीकत को जानते हैं, उसको देखते हुए इस बार जनसुराज इनके कंधे पर बस्ता जरूर लटका देगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।